स्कॉर्पियो पूरा ब्रेक डाउन हो चुका है, कितना भी सेल्फ मारे कितना भी कुछ करें स्टार्ट नहीं हो रहा है। मिला जुला के यहाँ पे स्कॉर्पियो बंद हो चुका है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बस यही कहानी है। स्कॉर्पियो ख़राब हो चुका है पूरा तरह से कि भाई एक तो ऐसे ही फॉग है, प्लस ये लाल पुआर जला करके धुआं हुआ पड़ा है हाईवे पे, और प्लस वो लोग जो गाड़ी का जो बल्ब फूटा हुआ उस तक को रिपेयर नहीं कराए हैं, तो कुछ पता ही नहीं चलता कि सामने कोई गाड़ी भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं मिथिला ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अभी हैं श्यामा माई मंदिर में और बहुत दिनों बाद आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का डेट है 16 जनवरी 2022। 21 का आदत है, अभी 21 बोलने वाले थे पर 22 आ चुका है। इस बात को याद आ गया, निरंतर मतलब प्रयास करने के बाद याद हो गया कि 2022 आ चुका है। तो बस इतना कहेंगे कि अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसलिए रोज़ की रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं यूट्यूब पे, पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लाते रहें। और चैनल का अभी रेटिंग बहुत ही ज़्यादा हाई है, जिसके वजह से चैनल संभाला हुआ है खुद को, अपने आप को। तो इसी दूसरा रीज़न ये भी अभी वीडियो नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको कि अभी मंदिर में आए हुए थे माता के दर्शन करने के लिए, और सोचे आज कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके लिए, ताकि चैनल पे बहुत दिनों का वीडियो डाला हुआ, तो सोचे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं और आप तक कुछ ना कुछ एक मैसेज, एक वीडियो पहुंचा देते हैं तो सही रहेगा। अभी हम और मेरा दोस्त अनिकेत है यहाँ पे, तो सब अभी हम दोनों आए थे मंदिर माता का दर्शन करने। अब हम लोग जा रहे हैं कूलर चुस्की और थोड़ा सा घूमने फिरने, थोड़ा सा इधर उधर इंजॉयमेंट करने के लिए। थोड़ा शाम का वक्त हो रहा है तो जस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं। तो यही कहानी है, अपना यही कहानी है कि घूमने के लिए जा रहे थे, तो सोचे कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं तो सही रहेगा। अभी हैं बेला गुमती के पास और क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 मिनट रुके थे, जस्ट क्या कहते हैं उसको, बिस्कुट कुछ लेने के लिए। आवाज़ कम आ रहा होगा, थोड़ा पहले ये हटा लेते हैं। हाँ, तो कुछ लेने के लिए बिस्कुट और चौबी बिस्कुट कुछ लेने के लिए रुके थे, तो वहाँ पे जो स्कॉर्पियो है वो बंद हो गया है, ठीक है। अरे हाथ थरथरा रहा है, हाथ बदल लेते हैं पहले। ठंडा बहुत है तो हाथ थोड़ा सा कांप रहा है, ये वाला हाथ कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे रुके थे थोड़ा सा, तो और स्कॉर्पियो यहाँ पे बंद हो चुका है। एक मेरा नहीं है स्कॉर्पियो, दूसरे का है। मिला जुला के यहाँ पे स्कॉर्पियो बंद हो चुका है और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बस यही कहानी है। स्कॉर्पियो ख़राब हो चुका है पूरा तरह से, ब्रेक डाउन है। मिला जुला के स्कॉर्पियो पूरा ब्रेक डाउन हो चुका है, कितना भी सेल्फ मारे कितना भी कुछ करें स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाड़ी तो हो चुका है ख़राब। कुछ भी होता है तो भैया है पटना के, ये राजेंद्र नगर के जनाब है, तो अब कुछ भी करके इनका मदद करते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। लोकल है तो मदद तो करना चाहिए, आसपास के लोगों का, मतलब लोगों का खासकर मदद करना ही चाहिए। देखते हैं जो हमसे बन पाएगा करते हैं, और नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास, अपना स्कॉर्पियो लाएंगे, उसका बैटरी लगाएंगे, इसमें स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं कुछ होता है बात करते हैं। अभी हम भगत सिंह चौक पे और यहाँ पे एग रोल खाने के लिए आए थे पिंटू भाई साहब यहाँ से। ये पिंटू भाई साहब है, इनका एग रोल बहुत फेमस है दरभंगा टावर के पास, तो इन्हीं क्या यहाँ आए थे एग रोल खाने के लिए। तो एग रोल हुआ अपना समाप्त, एग रोल का चैप्टर क्लोज हुआ। और कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, पर उससे पहले कुछ क्या कहते हैं प्रमोशन कर देते हैं तो सही रहेगा। ये हैं विजय जी, इनका गोलगप्पा बहुत फेमस है, ठीक है, और इनका वीडियो के लिए बहुत सारा डिमांड आया है चैनल पे कि विजय जी के यहाँ का गोलगप्पा का वीडियो बनाइए। तो इनके यहाँ विजय जी वीडियो बनाने दीजिएगा आप हमको? बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, थोड़ा सा मिले हैं परंतु बना सकते हैं, सही है, ठीक है। तो इनके यहाँ का वीडियो डालना है हमको यूट्यूब पे, तो कल परसों तक देखते हैं, फिर इनके यहाँ का वीडियो जाएगा। और इनके यहाँ आप आ सकते हैं, इनके यहाँ बहुत अच्छा गोलगप्पा बसता है, रात तक मतलब जाते जाते पूरा खाली हो जाता है। और भी स्टॉक है, कितना ही है, इतना ही, मतलब ये आते हैं तो पूरा भरा हुआ रहता है और जब जाते हैं तो पूरा खाली रहता है, कुछ बचता ही नहीं इनके पास, इतना फेमस है। तो आप यहाँ पे आकर के एक बार खा सकते हैं, पी सकते हैं। और इस बात ये सब बोलने का हम पैसा नहीं लिए भैया से, क्योंकि भैया का काम बहुत अच्छा है, तो इसीलिए तारीफ़ करना बनता है। तो एक ये भाई साहब का गोलगप्पा, और ये पिंटू भैया, पिंटू अंकल, पिंटू जी जो बोलिए, इनके यहाँ का डबल एग डबल चिकन रोल, सब कुछ का प्राइस लिखा हुआ है। डबल एग का कितना है 45 और डबल एग चिकन रोल का 75। तो बस ये सब सैंडविच सब तो अभी बंद है ना, बंद है। तो बस यही कुछ कहानी है इनके यहाँ का। ये सब तो हो गया, जो करते हैं उनका नाम होता है, मतलब क्या कहते हैं, जिनका काम है ना, तो उनके लिए सोचे कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा जस्ट बता दी इन लोगों का फेमस है, तो आप लोगों को भी बता दिए। अगर आप दरभंगा से देख रहे हैं तो आके यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, अगर आप कभी दरभंगा आते हैं तो भी ट्राई कीजिएगा। अब दूसरा चीज़, अभी हम थे दिल्ली मोड़ पे, तो भाई साहब का स्कॉर्पियो स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो फिर अपना स्कॉर्पियो लाए, अपना बैटरी लगाएं, स्टार्ट किए और भाई साहब को वापस पटना जाने के लिए छोड़ दिए। वो मेरा स्कॉर्पियो नहीं था, वो क्या कहते हैं उसका, वो ड्राइवर साहब थे, वो भाड़ा का स्कॉर्पियो था, और वो फंसे हुए थे यहाँ पे बिकॉज ऑफ उनका बैटरी ख़राब हो गया था। धक्का मार के बोलिए, मतलब क्या कहते हैं, पहले बोले कि भैया धक्का मार के स्टार्ट कीजिए, बहुत धक्का मारे, जैसे हुआ जो हुआ, और फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अपना स्कॉर्पियो लेके गए, अपना वाला बैटरी उसमें लगाएं, स्टार्ट किए, फिर अपना स्कॉर्पियो रख करके वापस स्कूटी पे आ गए। गरीब आदमी स्कूटी पे ही चलेगा, डीजल बहुत महंगा हो गया, जोक सपाट। दूसरा चीज़ ये कि अभी NH57 पर हम चल रहे थे, NH57 दरभंगा पटना हाईवे, तो वहाँ पे एक चीज़ हम देखे, थोड़ा सा गाँव एरिया था,
तो रोड पे क्या करते हैं कुछ लोग, लार पुआर जो होता है खेत में से जो धान का जिसको पुआर बोला जाता है, वो सब निकाल करके माल जाल के लिए जलाने के लिए छोड़ देते हैं रोड पे। अब उससे होता ये तो है कि मतलब मच्छर भाग जाता है माल जाल के पास से, परंतु दूसरा कारण ये होता है कि हम लोग का विजिबिलिटी कम होता है। उससे होता तो ये है कि माल जाल का मतलब जितना भी मच्छर होता है सब भाग तो जाता है, पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। कुछ लोग जो कि अनएजुकेटेड हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि टायर जला देते हैं। टायर से बहुत ज़्यादा ही कार्बन रिलीज होता है, उससे सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, लंग्स कैंसर तक हो सकता है। तो टायर जलाना अवॉइड कीजिए और रोड साइड जितना भी लार पुआर है उसको जलाना अवॉइड कीजिए, बिकॉज सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। इस सब बात का ध्यान रखिए। और ब्लॉग आ गया जैसे तैसे, पिंटू भैया का एक और वीडियो बनेगा, ये कल बनेगा और यहाँ का परसों बनेगा, ठीक है। अब एग्ज़ाम है तो है, पर क्या कर सकते हैं, अब जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो बस आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया इस वीडियो में। तो दोस्तों ये था कुछ आज का वीडियो। तो इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली हम लोग जब कूलर चुस्की से लौट रहे थे, हम लोग यानी कि मैं और अनिकेत स्कूटी से, तब एक स्कॉर्पियो वाले भाई साहब थे। तो उनसे पूछे भैया क्या हुआ, आपका स्कॉर्पियो बीच रोड में खड़ा क्यों था, जाम लग रहा था। तो भैया क्या हुआ, कोई मदद कर सकते हैं। तो वो बोले क्या कि भैया स्कॉर्पियो का बैटरी डेड हो चुका है और गाड़ी ब्रेकडाउन है, कुछ भी कर रहे हैं स्टार्ट हो नहीं रहा। तो हम लोग क्या किए, मतलब 2-3 पब्लिक को इकट्ठा किए, 2-3 मतलब कि जो कुछ हेल्प करने वाले थे। बाकी सबको बोलते भाई इतना बड़ा गाड़ी हम कैसे ढकेल देंगे, ये कैसे कर देंगे। तो हम एक चीज़ सिंपल सा बोले, भाई ये उंगली कोई तोड़ देगा, इसको ये उंगली है, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे करके टूट जाएगा, पर इसको मुट्ठी बना लोगे ना तो भाई कोई नहीं तोड़ पाएगा, सीरियसली बता रहे हैं। तो बहुत सारे मतलब कि जिनको नहीं करने का मन था, नहीं मतलब पुश करने का मन था, जिनका एक स्टैंडर्ड एक लेवल था, तो वो सब नहीं आए धक्का मारने के लिए। बट जो मतलब मदद करना चाहे तो 2-4-5-10 लोग आए सामने और बोले क्या चलो भाई हम ढकेलेंगे, तो हम मतलब पुश करेंगे स्कॉर्पियो को। तो हम सभी लोग गए और स्कॉर्पियो को पुश किए, बहुत ज़्यादा मतलब आगे पीछे करके धक्का मारने का कोशिश किया, धक्का मार के स्टार्ट करने का, बट नहीं हुआ स्टार्ट। तो बहुत ट्राई की बट नहीं हो रहा था। तो अब क्या ही करते हैं, तो फिर लास्ट ऑप्शन ये था कि किसी और स्कॉर्पियो का बैटरी लाओ, गाड़ी को स्टार्ट करो, फिर उसके बाद अपने स्कॉर्पियो में वो बैटरी जिससे स्टार्ट किया वो लगा लो, फिर लगा करके टाइट करके छोड़ दो। तो भैया अब ये करेगा कौन, मतलब कि कोई अपना स्कॉर्पियो क्यों ही खोलेगा बैटरी किसी के लिए, इतना कौन करेगा। तो हम थे वो, तो गए अपना स्कॉर्पियो लाए, उसका बैटरी खोले, उसमें लगाए, स्टार्ट किए और बस जाने के लिए छोड़ दिए। कि स्टार्ट करने के बाद वो भाई साहब जो हैं पटना के लिए निकल गए। वो यहाँ के नहीं थे। जब ड्राइवर साहब से हम कन्वर्सेशन किए, जैसे कि एक बोलने का एक्सेंट होता है, जैसे अब हम दरभंगा के हैं और हम कहीं बाहर जाते लाइक पटना ही जाते, अगर बोलेंगे ना तो समझ आएगा भाई पटना का नहीं है, ये कहीं और का है। एक बोलने का जो एक तरीका होता है, एक एक्सेंट होता है, हर जगह का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। तो जब बात की ड्राइवर साहब से, पता चला वो यहाँ के नहीं है, पटना के हैं, राजेंद्र नगर के। वो यहाँ पे एक पैसेंजर को छोड़ने के लिए आए थे और उनको वापस पटना जाना था, और शाम का लगभग बज रहा था 7-7:30 बज रहा होगा उस वक्त शाम का। तो बोल रहे थे भैया अब कैसे क्या होगा, बिकॉज 8 बजे तक तो सब कुछ बंद हो जाता है, कैसे क्या होगा। तो दिल्ली मोड़ के पास मैकेनिक था, बट वो उसका भी दुकान बंद हो गया था। तो लास्ट ऑप्शन यही था, अगर हम मदद नहीं करते तो रात भर गाड़ी वहीं खड़ा था, ड्राइवर साहब अंदर पड़े रहते गाड़ी के अंदर। तो लास्ट ऑप्शन यही था कि कहीं ना कहीं से बैटरी का जुगाड़ करो और स्टार्ट करो। तो सोचे क्या कि अब जब यहाँ के हैं ही नहीं तो किया जाए, तो अपना गाड़ी लाएँ, बैटरी खोले, स्टार्ट किए और भाई साहब को वापस विदा कर दिए पटना के लिए। तो बस ये था कुछ, स्कॉर्पियो का चैप्टर क्लोज हुआ। देन अगला मतलब सेकेंड टॉपिक, कि जैसे कि देखते हैं इस विंटर में कि रोड साइड जिनका जिनका घर होता है, जो माल जाल रखते हैं, जैसे गाय भैंस से सब पोषण पालन करते हैं, और तो वो लोग क्या करते हैं ना, पुआर, लार पुआर जो होता है, जो कि खेत से निकलता है ना, धान का इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता लार पुआर ये सब, तो उस सब क्या करते हैं, जला देते हैं, जिससे कि धुआं निकलता है और क्या कहते हैं, गाय भैंस का मच्छर भाग जाता है। ऐसा सुनने में आया, हम नहीं जानते कितना परसेंट रियलिटी, बिकॉज आज तक हम पर्सनली सब कुछ को देखने के लिए नहीं गए, नहीं ऑब्जर्व किए, तो मतलब भाग जाता है, ऐसा कहना हो सकता है भाग जाता हो। बट मेरा ये मुद्दा नहीं है कि भागे नहीं भागे मच्छर, भाई आप मैक्सो यूज़ कीजिए, ऑल आउट यूज़ कीजिए, ये नहीं कह रहे हैं। मेन मुद्दा ये ना कि एक तो ऐसे विजिबिलिटी कम रहता है ठंडी में, कि एक फॉग रहता है, हेज रहता है, पूरा ओस पूरा, कौन सा भाषा में एक ही बात बोल रहे हो मतलब कि फॉग रहता है पूरा, तो उसके वजह से ऐसे विजिबिलिटी कम रहता है। और प्लस हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं ना, तो और उससे विजिबिलिटी कम हो जाता है। और फिर आते हैं सुपर लेजेंड लोग, जो कि बाइक ड्राइव करते हैं, स्प्लेंडर या फिर पैशन प्रो, जिसका बैकलाइट फूटा हुआ रहता है, मतलब पीछे से फ्यूज रहता है, कुछ दिखता ही नहीं कि सामने गाड़ी भी चल रहा है रोड पे। एक विजिबिलिटी होता है रात में, एक कोई चीज़ विजिबल करे, कि जैसे सामने स्प्लेंडर चल रहा है, पीछे रेड लाइट चल रहा है, मतलब बैक लाइट जिसको कहा जाता है, तो कम से कम पता चलता है हाँ भाई स्प्लेंडर जा रहा है। तो ऐसा तो कुछ मतलब होता नहीं है। क्या करते हैं बहुत लोग, फूट गया बल्ब तो फूटा हुआ फ्यूज है, तो फ्यूज है, उससे उन लोगों को कोई मतलब
सब नहीं, तो इसमें एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है कि भाई एक तो ऐसे ही फॉग है, प्लस ये लार पुआर जला करके धुआं हुआ पड़ा है हाईवे पे, और प्लस वो लोग जो गाड़ी का जो बल्ब फूटा हुआ उस तक को रिपेयर नहीं कराए हैं, तो कुछ पता ही नहीं चलता कि सामने कोई गाड़ी भी है। जैसे हम 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता भाई सब अगर नहीं रहेगा किसी गाड़ी में बैकलाइट तो हमको पता कैसे चलेगा सामने कोई गाड़ी चल रहा है। डेफिनेटली एक्सीडेंट होना ही होना है। तो कम से कम पहला हम यही कहेंगे कि जो लार पुआर है इस सब को जलाना अवॉइड कीजिए। हो सके तो माल जाल जो होता है उसको घर में या फिर किसी साइड जगह में ले जा करके बांधिए, और वहाँ पे मतलब एक सही तरीके से एक सही वे में उसका मतलब पोषण पालन कीजिए कि नहीं कि रोड साइड जला दिए तो बिकॉज आपका तो मच्छर भाग रहा है समझे, पर कहीं और एक्सीडेंट भी तो हो रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इस सब को अवॉइड कीजिए लार पुआर जलाना। दूसरा चीज़ कि जो भी बाइक ड्राइव करते हैं हमेशा हेलमेट पहना कीजिए, हमेशा मतलब गाड़ी को मेंटेन रखिए। मेंटेन मीन्स डेट की बैक लाइट हो गया, मिरर हो गया, ये सब लगा लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, हम ही लोग के एज के, हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे जैसे नहीं, हम ही लोग के एज के दोनों मिरर खुलवा लेंगे स्टाइल के लिए और गाड़ी का कस्टमाइजेशन करा लेंगे इधर से उधर। तो वो सब नहीं कीजिए, मिरर लगा लीजिए। बिकॉज मिरर आपके चेहरा देखने के लिए नहीं दिया गया है कि भाई कि 4 बार 5 बार ऐसे करके हेयर झाड़ लेंगे हो गया, तो उसके लिए नहीं है। वो एक्चुअली जो पीछे से बाइक आता है तो आप बार बार उसको टर्न होके तो देखोगे नहीं, तो मिरर में देखने के लिए लेफ्ट से कौन सा बाइक आ रहा है, राइट से कौन सा बाइक आ रहा है, मतलब कौन सा व्हीकल आ रहा है, जस्ट उसको देखने के लिए। वो होंडा चाहे हीरो चाहे यमहा, कोई कंपनी आपका चेहरा देखने के लिए नहीं देता है कि आप 50 बार अपने आप को निहारिए कि आप कितने खूबसूरत हैं, तो उसके लिए वो नहीं देता है। एक्चुअली वो आपके सेफ्टी के लिए देता है, तो इसलिए उसको रखिए। उसको खोलने के लिए आपको नहीं देता है कि भाई गाड़ी देंगे तो आप उसको खोल लीजिएगा, ठीक है। तो ये था कुछ कि इन सब बातों का ख्याल रखिए और मिरर को मत खोलिए, मिरर रहने दीजिए, मिरर आप ही के सेफ्टी के लिए। देन तीसरा चीज़, ये तो हो गया सेफ्टी का, मिरर लगा के रखिए, बाइक लगा कर मतलब बाइक का बैकलाइट लगा करके रखिए, लार पुआर को रोड साइड जलाना अवॉइड कीजिए। ये दूसरा चीज़ था। अब तीसरा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लाइक क्या करते हैं कि एक टायर ट्यूब लाएंगे, कहीं फेंका हुआ रहता है, उसको मतलब जला के आराम से चारों साइड से घूरा तापते। घूरा मीन्स डेट की आग सेकना, घूरा हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो घूरा तापना सही है, ठंडी है, सही है, पर उससे मत कीजिए, वो बहुत ज़्यादा कार्बन रिलीज करता है। पहला बात की एटमॉस्फेयर मतलब क्या कहते हैं, पहला बात की आपका जो लंग्स है, लंग्स कैंसर तक हो सकता है अगर आप उस एयर को इनहेल करते हो। लंग्स कैंसर और बहुत सारा सांस से रिलेटेड बीमारी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सिगरेट नहीं पीता पर वही धुआं को अगर इनहेल करे ना बहुत देर तक, तो लंग्स कैंसर और बहुत सारा बीमारी तक हो सकता है, और सिगरेट पीने के बराबर ही है वो, उससे मतलब क्या ही बोले, छोड़िए हटाइए। तो पहला चीज़ तो ये होगा। दूसरा चीज़ कि एटमॉस्फेयर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो प्लीज़ इस सब को अवॉइड कीजिए। ये सब टायर ट्यूब मत जलाइए। हाँ, जलाना आपको ठंडा लग रहा है तो कहीं पे साइड में जाकर के लकड़ी हो गया, लकड़ी को जला लीजिए, आम का पत्ता हो गया, कहीं साइड सेफ जगह पे। ये नहीं कि जंगल में बैठे में सब कुछ सूखा वहाँ पे जला रहे हैं तो पूरा अपने मतलब घूरा तापने के चक्कर में पूरा जंगल आग लगा दिए। ऐसा नहीं कि मतलब सब कुछ जला ही देना है, सब कुछ क्या कहते हैं नाश कर देना है, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब कि सेफ तरीके से थोड़ा सा पत्ता, थोड़ा सा आम का लकड़ी, ये सब आपको मिल जाएगा आसानी से मार्केट में। अभी तो आसानी से 5, 10, 20, 25 रुपये से ज़्यादा क्या ही मिलेगा। तो कम से कम इससे क्या होगा ना, आपका हेल्थ सही रहेगा। ये लोग आम का पत्ता चाहे लकड़ी ये सब ना उतना क्या कहते हैं उसको कार्बन रिलीज नहीं करता ट्यूब टायर के मुकाबले। ट्यूब टायर को आप कभी जलाना देखना, एकदम काला काला धुआं निकलेगा। 2 मिनट आप हाथ ऐसे रखोगे ना ऊपर तो हाथ के ऊपर आप देखना पूरा कैरखा जम जाएगा। कैरखा मीन्स डेट कि वो जो कार्बन होता है ना वो जम जाएगा। तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा हेल्थ का भी ख्याल रखिए इस ठंडी में। और कोरोना है तो मास्क लगा करके निकलिए। मेरे तरफ पागल मत बनिए, हम मानते हैं अपना गलती, हम मास्क नहीं पहनते हैं कभी कभार, लेकिन ऑफ कैमरा पहनते हैं बिकॉज जब वीडियो बनाना नहीं रहता तो पहनते हैं। तो ये सब बातों का ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। और ये कम से कम 3 बातों का मतलब 2 बातों का ख्याल रखिए कि रोड साइड कम से कम लार पुआर को मत जलाइए, बिकॉज हम लोग जब ड्राइव करते हैं तो बहुत दिक्कत होता है और एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रोज़ आप कभी ना कभी सुनोगे मतलब रोज़ जब आप पेपर पढ़ोगे ना तो गर्मी के मुकाबले ठंडा में ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। कारण यही है कि भाई लार पुआर जलता है कहीं कहीं तो उससे विजिबिलिटी कम होता है, या फिर कहीं बाइक का बैकलाइट नहीं रहता है तो पता ही नहीं चलता सामने से कोई गाड़ी अचानक आके आप ब्रेक मारेगा तो ऐसा थोड़ी जहाँ ब्रेक मारे वही गाड़ी खड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से एक्सीडेंट होता है। गाड़ी को मेंटेन रखिए, पुआर वार ये सब मत जलाइए, टायर जो होता है उसको मत जलाइए बिकॉज कार्बन बहुत ज़्यादा रिलीज करता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और इस वीडियो में अब इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक अगले नए वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।